Assalamu alaikum dear viewers. Welcome to English Echoes with Suleiman Razi. Today we are going to discuss about the use of phrasal verbs in spoken English. You know that the use of phrasal verbs has always been very much embarrassing for the learner of English language. Uh, in order to overcome this embarrassment and problem, one must have to memorize, learn these phrasal verbs. तो फ्रेजल वर्ब्स थोड़े से कंफ्यूजन पैदा करते हैं, लिहाजा इनको याद करना ही सबसे बेहतरीन हल होता है और इनका स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी होता है, इडियम्स का, फ्रेजेस का. Today I am going to share with you some of the important phrasal verbs which are started with the verb do. वर्ब डू से कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स आपके सामने पेश कर रहा हूँ. द फर्स्ट फ्रेजल वर्ब इज डू वे विद. डू वे विद. याद रखें, मैंने लफ्ज अवे बोला है, लेकिन जब इसको वर्ब डू के साथ मिलाया तो जो इनिशियल आ साउंड है वो खत्म हो जाएगी. टू वे विद. तो ये ऐसे ही लगेगा जैसे मैं लफ्ज वे बोल रहा हूँ. WAY वे. नेटिव स्पीकर जैसे भी इसको बोलेगा, जब भी बोलेगा, he will pronounce it जुए विद. जुए विद. डू अवे विद. इट मीन्स टू गेट rid ऑफ समथिंग. किसी चीज से निजात पा लेना, छुटकारा पा लेना. फॉर एग्जाम्पल, लेट अस डू अवे विद दीज बैड हैबिट्स. आइए इन बुरी आदतों से छुटकारा पा लें. The next phrasal verb is do without. Do without means to perform some activity, action without any help. बगैर किसी सहारे के, बगैर किसी चीज के कोई काम सर अंजाम देना हो तो उसमें आप फ्रेजल वर्ब do without यूज करेंगे. You will have to do this activity without any external help. बगैर किसी बैरूनी मदद के तुम्हें ये काम सर अंजाम देना होगा. तो आप इस तरह आप इसको किसी भी सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं. द नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज डू ओवर. बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ा ये स्पोकन लैंग्वेज में बोला जाता है, इंग्लिश बोलचाल में. डू ओवर. डू ओवर मीन्स टू रिपीट समथिंग. किसी चीज को दोहराना. डू ओवर. The teacher did over the lecture before the class. टीचर ने क्लास के सामने अपना लेक्चर दोहराया. तो do over means to repeat. The next phrasal verb is do up. Do up means to secure something, to decorate something. किसी चीज को संवारना, महफूज कर लेना, बांध लेना. For example, she is doing up her hair. वो अपने बाल संवार रही है, उनको महफूज कर रही है, बांध रही है. जैसे भी सेंस में आप यूज कर सकते हैं. तो किसी चीज को पैक करना के मानी में भी ये इस्तेमाल होता है. डू अप का मतलब संवारना, महफूज कर लेना, खूबसूरत बनाना, पैक कर लेना. द नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज डू विदाउट फेलियर. बगैर नाकामी के कोई काम सर अंजाम देना. आई डू होप दैट यू विल फिनिश योर वर्क विदाउट एनी फेलियर. मुझे यकीनन उम्मीद है कि तुम बगैर नाकामी के अपना ये काम मुकम्मल कर लोगे, अपना ये टास्क पूरा कर लोगे. द नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज डू जस्टिस टू. बड़ा इंपॉर्टेंट है, आम आप सुनते हैं इंग्लिश बोलचाल में. डू जस्टिस टू, किसी के साथ इंसाफ करना. फॉर एग्जाम्पल, द कोर्ट did justice to the criminal by giving his orders of release. अदालत ने मुल्ज़म के रहाई के अहकाम जारी करके इंसाफ का बोलबाला किया. तो डू जस्टिस टू का मतलब इंसाफ करना. द नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज डू वंस बेस्ट. भरपूर कोशिश करना, पूरी तगोदो करना. I will do my best to pass the exam this year. इस साल मैं अपना इम्तहान पास करने की भरपूर कोशिश करूंगा. तो डू someone's best, एड़ी चोटी का जोर लगा देना, भरपूर कोशिश करना. The next phrasal verb is
डू समवन अ फेवर, किसी पर एहसान करना, किसी पर फेवर करना। यू विल डू मी अ फेवर इफ यू हेल्प मी सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये सवाल हल करने में मेरी मदद करोगे तो तुम्हारा मुझ पर एहसान होगा, तुम्हारी मुझ पर एक बहुत बड़ी फेवर होगी। तो डू समवन्स फेवर, किसी पर एहसान करना। द नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज डू समवन प्राउड, कुछ ऐसा कर जाना जिस पर जिस वजह से आप पर लोगों को फख्र महसूस हो। डू समवन प्राउड। The experiment I made in the laboratory did my parents feel proud of me? जो लेबोरेटरी में मैंने तजुर्बा किया था उसकी वजह से मेरे वालिदैन को मुझ पर फ़ख्र है, नाज है। तो आप इस सेंस में कोई भी सेंटेंस जो है ना वो इजीली बना सकते हैं। द नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज डू इन। डू इन मीन्स टू एग्जॉस्ट, टू डाई, टू टायर आउट, थक जाना, हार जाना या मर जाना के माना में भी ये इस्तेमाल होता है। डू इन बड़ा इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है। For example, you can use it in the following sentence. It seems this long journey would definitely did me in. लगता है कि ये लंबा सफ़र मुझे तो मार ही डालेगा। तो ये थे आज के कुछ अहम फ्रेजल वर्ब्स जो आपके सामने पेश किए हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्यारों को आगे फॉरवर्ड करें ताकि ये फ्रेजल वर्ब्स वो भी याद करें, इनको इंग्लिश में इस्तेमाल करना सीख जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।